जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं बिहारी शिक्षा जोन में और मैं हूं आशीष कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम प्रश्नावली 8.4 है जो 10th का बीएससीबी जो गणित है उसका 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 7, 8 और 9 तीनों से 8, 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चंस को अभी हम बनाएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ये प्रूव करने वाला सवाल है। सबसे पहले आते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। सबसे पहले ये होता क्या है, तो ये है एलएचएस, यहां से यहां तक एलएचएस है और यहां से यहां तक आरएचएस है। ये है आरएचएस और ये है एलएचएस। ये एलएचएस को हमको सॉल्व करके आरएचएस तक का जो सफर होता है उसी को तो हम कहते हैं प्रूव करना। तो आइए हम एलएचएस को लेते हैं और सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये जो साइन ए प्लस कोसेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है, यानी यहाँ जो होल स्क्वायर है तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए, ये आपका एलएचएस को, ये जो एलएचएस है इसको हम क्या किए, तोड़ दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। फिर ये हो गया ये जो कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए अब हम देखते हैं ये जो साइन है और साइन है ऊपर नीचे, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो कॉस है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, तो 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, 2 ओनली, और ये तो ये आपस में कट गया तो बचा क्या, 2। उसके बाद क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर। अब आप बताइए, हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के रूप में। हमको जो प्रूव करना है आरएचएस में, वहां पे हमको चाहिए tan स्क्वायर। यहाँ पे tan स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा है तो कोसेक स्क्वायर ए को हम किस में बदल सकते हैं, तो tan में बदल सकते हैं। वो बदलने का एक फॉर्मूला होता है, अभी हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये सेक स्क्वायर का, वो होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, अभी यूज कर देंगे। कहाँ पे यूज कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे। आइए अभी हम देखते हैं, ये है 1 और ये है 2 प्लस, ये कोसेक स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे, ठीक। फिर सेक स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बड़े मजे की बात यह है कि अब जो 1 2 1 2 1 सबको एक बार जोड़ के देखते हैं। सबको जब हम जोड़ के देखते हैं तो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 हो रहा है। और यहाँ है कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे है tan स्क्वायर। अब देखिए तो क्या ये यही प्रूव करना था, हाँ यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे है 7 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए, यानी ये जो मेरा आया है यही तो है आरएचएस, ये तो आरएचएस है और हमने आरएचएस को ला दिया है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया।
ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं, जो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम चलते हैं किस क्वेश्चन पे, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। उससे पहले आइए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को जो 9 नंबर का है। एक चीज बताऊं, एक मैं मजे की बात बताता हूं कि यहां पे है कोसेक, साइन, सेक, कोसेक, कॉस, और प्रूफ क्या करना है, tan और cot में। आप कोई भी लगभग क्वेश्चन होगा, 95% की मैं बात बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कीजिए क्या, तो सभी जो अनुपात होते हैं उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। किस पे बदल दीजिए, साइन और कॉस में। लगभग आपका सवाल 95% बन जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आते हैं इस पे 9 नंबर का। आपको करना क्या है, ये जो कोसेक है ना, ये साइन में बदल देते हैं। एक बटे साइन ए होता ही है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बटे साइन ए, फिर माइनस में है साइन ए। चलिए उसके बाद LHS, ये LHS, उसके बाद है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। चलिए अब आइए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक, यहाँ पे भी नहीं कुछ है तो एक, ठीक है। अब ये जो साइन ए और एक का एलसीएम क्या होगा, साइन ए होगा, साइन ए। उसके बाद साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1 से साइन ए भागा देंगे साइन ए से साइन ए को गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए। उसके बाद आता है ये कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 माइनस 1 से कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। उसके बाद यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है अपॉन कॉस ए, और आपस में क्या है, गुना है, आपस में कोष्ट है तो गुना है। अब आप कटा भी सकते हैं, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर तो बचेगा साइन ए। चलिए कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। बचा क्या आपको, बचा साइन ए इंटू कॉस ए, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। लेकिन इतना नहीं आया, करना क्या है, अब इसको भी, जो ये वाला है RHS को भी हमको क्या करना है, RHS को भी हल कर देना है। चलिए RHS को भी हम हल करते हैं। आइए RHS लेते हैं, RHS 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए। करना क्या है, 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए, फिर करना क्या है, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक। अब देखिए क्या किए, जो RHS था उसको भी थोड़ा सा ले लिए। अब RHS को ले लिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। एलसीएम दोनों का, जो नीचे वाला पोर्शन है इसका एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब इसके बाद हो जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। इसका नियम ये होता है, आप करके देख भी सकते हैं। सीधा ऊपर जाएगा और बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, तो जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। हमने बताया कि ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए जब मैं LHS को भी हल किया तो आया साइन ए इंटू कॉस ए, जब मैं RHS को भी हल किया वो भी आया साइन ए इंटू कॉस ए। यानी जब दोनों को हल करने से कोई तीसरा चीज आ जाए, जो सेम चीज आ जाए, तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। तो हम अभी कह सकते हैं प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड।
अब हम बढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या 5 है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये प्रश्न संख्या 5 का जो 10वां क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को अभी करने जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सवाल है, इस सवाल को करना क्या है, तीनों को आपस में बराबर कर देना है। तीनों को बराबर करने का क्या मतलब है, इन दोनों को हम हल करेंगे और तीसरे के बराबर कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि तीनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले पोर्शन को, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। आइए, ये 1 + tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। तो ये जो 1 + tan स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और ये 1 + cot स्क्वायर ए है, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। अब बताइए, जो sec स्क्वायर ए है वो किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, तो वो cos का उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। जरा गौर से देखिएगा इस सवाल को, यदि एक जो प्रिंसिपल वाला जो बट्टे है उसके ऊपर भी बट्टे, नीचे भी बट्टे रहता है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर नीचे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और नीचे ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहां से मेरा जो बनने वाला है वो बनेगा क्या, वो बनेगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये अब sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए जो बनेगा, इसी को, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ स्क्वायर है दिया हुआ। हाँ, अब ये sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। जरा हम पहले वाले जो पोर्शन है इसको हल करके हम क्या किए, जो थर्ड वाला पोर्शन था हम उतना कर दिए हैं बराबर। अब जो सेकेंड वाला पोर्शन है, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड वाला पोर्शन है आपका 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन, नहीं, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, 1 - cot ए, इसका है होल स्क्वायर। अच्छा, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर भी होल स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर। अब एक बार हम कर लेते हैं, जो साइन है इसको हम बदल लेते हैं, 1 - ये tan को बदल लेते हैं sin अपॉन cos ए, और ये cot को भी बदल लेते हैं 1 - cos ए अपॉन sin ए का क्या है, होल स्क्वायर है। अब आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हम ले लेंगे sin cos ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपको cos ए माइनस sin ए, और यहाँ पे हो जाएगा sin ए, ये sin ए, और यहाँ हो जाएगा cos ए sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए। अब यहाँ जो है होल स्क्वायर है। अब आइए एक मिनट देखिए आप, cos ए माइनस sin ए, और यहाँ पे है sin ए माइनस cos ए। ये दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन साइन का उल्टा है, यानी चिन्ह का उल्टा है। जब चिन्ह का उल्टा रहता है तो यहाँ हम करते क्या हैं, तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं। चिन्ह को चेंज करने का मतलब है कि माइनस लगा देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा आपको माइनस में माइनस लगा देंगे तो cos ए माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए, sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए। अब बताइए, ये और ये क्या होगा,
आपस में कट जाएगा, ये और ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस। अब बताइए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाता है, यानी ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। अब बताइए बचा क्या, साइन है। हमने तभी भी बोला था कि जो नीचे वाला रहता है ये ऊपर के साथ में गुना होता है, इसका मतलब ये जो साइन है ये कहाँ पे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, बचेगा साइन, साइन ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये होता है टेन ए, टेन स्क्वायर ए। अब ये ही देखिए, अब कहने का मतलब है कि इनको भी हमने हल किया तो आया टेन स्क्वायर ए, और इनको भी मैंने हल किया तो वो भी आया टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि तीनों का तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड। ये हो गया आपका प्रूव्ड। इन तीनों क्वेश्चन को हमने हल किया, जो 5 का 8 है और 9 है 10 है, तीनों को हल किया। इन तीनों को आप बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। यदि कहीं पर कोई परेशानी होगा तो हमें कमेंट करके पूछ लेंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।